भाई सच बात बताऊं, जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, मैं भी रैंडम ट्रेड्स ले रहा था और लॉस पे लॉस हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कुछ अलग नहीं करते, बस वो 3 सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आप भी लॉस से थक गए हो तो ये 3 रूल आप ध्यान से सुनो। तो आज की इस वीडियो में हम 3 रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के बारे में जानने वाले और सुनने वाले। तो बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रूल है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है नेवर रिस्क मोर देन 1 और 2% पर ट्रेड। मतलब आपके कैपिटल से 1 और 2% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। सेकेंड, फोकस ऑन सेविंग कैपिटल। सेविंग कैपिटल मतलब आपका जो कैपिटल है उसको सेव करना है आपको, ठीक है। आपको फोकस प्रॉफिट में नहीं रहना, मतलब पैसा कमाने का आपका एम नहीं रहना चाहिए। आपका एम रहना चाहिए आपका कैपिटल कैसे सेव रहे, कैसे सेव हो जाए इस तरह, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कंट्रोल लॉसेस फर्स्ट। आप प्रॉफिट तो बनाते जाओगे, लेकिन आपको जो लॉसेस है, आपके जो लॉसेस है उसको कंट्रोल करना आपको सीखना चाहिए। वो आपको अगर आ गया तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। आपको आपके जो लॉसेस है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, ठीक है गाइस। रूल नंबर सेकेंड, डिसिप्लिन। दिस इज वेरी परफेक्ट रूल फॉर यू। तो डिसिप्लिन में फर्स्ट पॉइंट है फॉलो यूर स्ट्रैटेजी स्ट्रिक्टली। मतलब आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई हुई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई होगी उसको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, उससे अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं करना। सेकेंड पॉइंट है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग। मतलब आप बार बार ट्रेड ले रहे हो, दिन में आपने 10 12 15 ट्रेड लिए तो ये काउंट हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग में। एंड रिवेंज ट्रेडिंग मतलब है अगर आपने एक ट्रेड में लॉस किया है, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो मार्केट से, तो वो भी गलत है, वो आपको अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग एंड रिवेंज ट्रेडिंग आपको पूरा का पूरा अवॉइड करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल इमोशंस। आपको आपके जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में रखना है। आपका लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो गया तो आपको ज्यादा मतलब खुश नहीं होना है कि आप अगर प्रॉफिट हो गए तो मैं और एक ट्रेड लूंगा या फिर ऐसा। अगर लॉस हो जाता है तो भी आपको मतलब डिप्रेस नहीं होना है। धीरे से आप ट्रेड करो, धैर्य रख के, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। थर्ड रूल पेशेंस। वेट फॉर हाई क्वालिटी सेटअप्स। हाई क्वालिटी सेटअप्स के लिए वेट करना, जल्दबाजी नहीं करना, मार्केट कहीं नहीं जाता। आपको वेट करना है कब हाई क्वालिटी सेटअप मिले और मैं ट्रेड लूं और मेरा स्ट्रेटजी वर्क करे, ठीक है। नॉट एवरी डे इज फॉर ट्रेडिंग। मतलब हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। मतलब कि अगर एक दिन लॉस हो गया एक दिन प्रॉफिट भी होगा, 2 दिन लॉस हो गया एक तीसरे दिन प्रॉफिट ही होगा। आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर आपको फोकस करना है, स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है, स्ट्रेटेजी के अनुसार आपको ट्रेड करते हुए जाना। आपको एक दिन ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आपको स्ट्रेटेजी नहीं छोड़नी, उसी स्ट्रेटेजी को फोकस करके ट्रेड करते हुए जाना है। थर्ड पॉइंट, समथिंग बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड। ओके, समटाइम्स आपको एक बेस्ट ट्रेड मिलेगा, बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लेकिन समटाइम आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छे से वर्क कर रही है तो आपको एक बेस्ट ट्रेड भी मिल सकता है, या फिर एक दिन आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, अगले दिन फिर से मार्केट ओपन होता है, ठीक है। ये 3 रूल आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना है, इतना ही। देखो, ट्रेडिंग में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप रिस्क मैनेज करते हो, डिसिप्लिन रखते हो और पेशेंस से काम लेते हो तो प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है, स्लोली बट श्योरली। अगर ऐसे और सिंपल ट्रेडिंग कंटेंट चाहिए तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।